गाजा में इजराइल के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिनों की जंगबंदी हुई, लेकिन मुकम्मल तौर से जंगबंदी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जंगबंदी नहीं हो पाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के एक सलाहकार का कहना है कि गाजा में जंगबंदी कल होगी, लेकिन इस शर्त पर कि हमास अपने कैदियों को रिहा कर दे। उधर हमास के लीडर ओसामा हमदान ने एक बार फिर कहा है कि जब तक इजराइल जंग बंद नहीं करेगा तब तक इजरायली यरगमालियों को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। ओसामा हमदान ने बैरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर इजराइल अपने यरगमालियों को जिंदा वापस लौटाना चाहता है तो उसे गाजा पट्टी पर हमलों को रोकना होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और उनकी सरकार एक ऐसे जंग में फंस गए हैं जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आ रहा है और ये गाजा की रेत में और भी गहरे धंसते जा रहे हैं। उनकी हुकूमत का खात्मा बिल्कुल करीब है। उन्होंने फलस्तीनी ग्रुप को खत्म करने की इजरायली धमकियों को भी खोखला दावा बताया है। फलस्तीनी ग्रुप ने ऐलान किया है कि एक कौमी फैसले है कि जब तक जंग पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती तब तक कैदियों की अदला बदली की कोई बात नहीं होगी। हमास को मुख्तसर जंगबंदी को लेकर एतराज था। उन्होंने कम से कम 14 दिनों की जंगबंदी का मुतालबा किया था। हमास ने इजरायली फौजी मुहिम को मजीद आर्जी तौर पर रोकने को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो सिर्फ एक मुस्तकिल जंगबंदी पर बात करना चाहते हैं। ये ऐसी जंगबंदी होगी जिसमें फलस्तीनी शहरियों के लिए महफूज पनाहगाहों के कयाम पर जोर दिया जाएगा। फलस्तीनी शहरियों को मुनासिब खुराक और तिब्बी इमदाद पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इसी बीच 24 से 30 नवंबर तक 7 दिनों के लिए आर्जी जंगबंदी रखी गई थी। जंगबंदी में तौसी नहीं होने के बाद 1 दिसंबर को इजराइल ने गाजा पर बमबारी फिर से शुरू कर दी। अब तक 8000 बच्चों समेत 20,000 से ज्यादा शहरियों की जान जा चुकी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में गाजा में हो रहे इस कत्लेआम और जुल्म पर जबर को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। तो जंगबंदी के लिए इजराइल और हमास की शर्तें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इजराइल कह रहा है कि यरगमालियों को छोड़ दिया जाए और वो जंग बंद कर देगा, तो वहीं हमास का कहना है कि यरगमालियों को तभी छोड़ा जाएगा जब इजराइल की तरफ से मुकम्मल तौर पर जंगबंदी की जाएगी और हमलों को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। तो दोनों की तरफ से अपनी अपनी शर्तें यहाँ पर पेश की जा रही हैं, लेकिन ऐसे में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो यरगमालियों का हो रहा है और आम आवाम का हो रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के एक सलाहकार ने कहा है कि जंग कल रोक दी जाएगी, लेकिन दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं। इजराइल जंगबंदी तक कैदियों की रिहाई पर चर्चा नहीं होगी, हमास कह रहा है, और मुस्तकिल जंगबंदी पर ही बात की जाए। हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है। हमास को मुख्तसर जंगबंदी चाहिए ही नहीं, उस पर एतराज है। यानी मुख्तसर जंगबंदी की जो बात हो रही है उस पर हमास राजी नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल तब तक जंग नहीं रोकेगा जब तक यरगमालियों की रिहाई नहीं की जाएगी। तो दोनों तरफ काफी इख्तिलाफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि इस जंग का नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत कुछ आसार यहाँ पर और उम्मीदें बढ़ गई हैं कि आखिर इस मामले को लेकर बातचीत की जाए, क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि ये जंग यहाँ पर रोकी जाए। हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8,000 सिर्फ बच्चे शामिल हैं। इसी